हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऐसी लेडी के बारे में जिसमें पहले पीरियड आते थे और अब बंद हो चुके हैं, माने सेकेंडरी अमेनोरिया के बारे में। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी अमेनोरिया के बारे में। प्राइमरी अमेनोरिया का मतलब होता है कोई ऐसी लेडी जिसका कभी ज़िंदगी में पीरियड आया ही नहीं। तो हम कब कहते हैं कि प्राइमरी अमेनोरिया है? ये डिपेंड करेगा। अगर 14 साल की कोई लड़की है और उसमें कोई सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं है या सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है, माने ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, एक्सिलरी हेयर या आर्मपिट्स के हेयर नहीं आए हैं, प्यूबिक हेयर भी नहीं आए हैं और 14 साल की उम्र हो गई है और फिर भी पीरियड नहीं आए हैं, ठीक है, तब तो हम 14 साल पे ही बोल देंगे कि कोई तो प्रॉब्लम है, ठीक है। पर ऐसी कोई लड़की जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, यानी कि ब्रेस्ट है, आर्मपिट में हेयर आ गए हैं, प्यूबिक में हेयर आ गए हैं, तो हम 16 साल तक वेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा डिलेड पीरियड्स आते हैं। पर अगर 16 साल तक भी ऐसी गर्ल में पीरियड नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये कोई ना कोई तो दिक्कत है और ऐसे केसेस में आपको अपनी बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट को ले जाके दिखाने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं प्राइमरी अमेनोरिया के या कभी पीरियड ना आने के। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बॉडी में हार्मोन्स कैसे चलते हैं, बॉडी में पीरियड्स कैसे आते हैं। तो देखिए, एक ब्रेन होता है ऊपर जिसमें से कि रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ब्रेन के हाइपोथैलेमस करके एक ऑर्गन होता है जिससे रिलीज होता है GnRH। वो GnRH ब्रेन में ही एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी। GnRH काम करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कराती है FSH एंड LH नाम के दो हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हैं, ये फिर नीचे जाते हैं और काम करते हैं अंडकोश पे या अंडेदानी पे या ओवरी पे, और ओवरी में ये बनवाते हैं अंडा। और वो जो एग होता है वो रिलीज करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ओवरी से हार्मोन रिलीज हुए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये हार्मोन्स जाके काम करते हैं बच्चेदानी पे। बच्चेदानी में बच्चेदानी की परत बनती है और एक प्रॉपर एक इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से बच्चेदानी से पीरियड आते हैं। तो अगर किसी लेडी के पीरियड नहीं आए हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं पर भी हो सकती है। जैसे अब हम उसको कैसे दो हिस्सों में आप समझ सकते हो। एक पेशेंट होते हैं जिन्हें हम कहेंगे हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म मतलब कि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं है, यानी कि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, ब्रेस्ट नहीं है, एक्सिलरी हेयर नहीं है। तो वो दो वजह से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ऊपर जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, इस लेवल पे कोई गड़बड़ है। दूसरा हो सकता है कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं बट अंडेदानी किसी वजह से काम नहीं कर रही है या अंडेदानी है ही नहीं। तो ये तो पेशेंट्स कहलाते हैं हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट। अब इस केस में अगर हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा तो ऐसे जो कॉमन एक कारण है वो है कैल्मन सिंड्रोम, जिसमें कि ये GnRH प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो ही नहीं जा पाते। साथ में ये सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है बहुत बार जिसमें स्मेल की भी प्रॉब्लम आती है, तो ये होता है कैल्मन सिंड्रोम। ऐसे ही बहुत बार फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं GnRH रिलीज होने में। फंक्शनल कैसे? जिसमें कि बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत हाई इंटेंसिटी एथलेटिक्स होते हैं, या बहुत BMI कम, बहुत पतली कोई लड़की, एनोरेक्सिया के जो पेशेंट्स होते हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं, जिनका वजन बहुत कम है, तो उनमें भी आप ऐसे मान लीजिए जैसे एनर्जी बहुत कम है और समहाउ ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाते और वो GnRH सिक्रीट ही नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत बार हो सकता है कि पिट्यूटरी के लेवल पे कोई ट्यूमर हो, क्रेनियोफेरिंजियोमा जैसे ट्यूमर्स होते हैं जिससे पिट्यूटरी पे दबाव आता है और वो FSH और LH हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाते। तो ये ब्रेन के लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे केस में जब हम FSH और LH का टेस्ट करेंगे ब्लड में तो उनका लेवल्स बहुत लो मिलेगा। इसे हम कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म।
माने कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है, और ऊपर से FSH LH भी लो है। अगर किसी का FSH LH लेस देन 1 है, वहीं पे हमारा डायग्नोज हो जाएगा कि प्रॉब्लम ब्रेन के लेवल पे है, प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के लेवल पे है, राइट। देन देयर विल बी सम पेशेंट्स जहां ओवरी की प्रॉब्लम होगी। इसमें बहुत कॉमन होता है XO पेशेंट्स। XO मतलब टर्नर सिंड्रोम, 45XO, जिसमें दोनों X क्रोमोसोम नहीं आते, सिर्फ एक X क्रोमोसोम आता है। तो उनमें ओवरी ही ढंग से नहीं बनी होती। इसे कहते हैं ओवेरियन डिसजेनेसिस। ओवेरियन डिसजेनेसिस एक नॉर्मल कैरियोटाइप या नॉर्मल क्रोमोसोम के पेशेंट में भी मिल सकती है। तो एक कैरियोटाइप बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डॉक्टर आपके एडवाइस करेंगे, जिसमें कि अगर 45XO आया तो मतलब टर्नर सिंड्रोम है, पर बहुत बार जिनका नॉर्मल क्रोमोसोम है 46XX, उनमें भी ओवेरियन डिसजेनेसिस हो सकता है। एंड एक रेयर कंडीशन जिसमें कि मेल वाला कैरियोटाइप होता है, जैसे हम 46XY कहते हैं, लेकिन उनमें Y क्रोमोसोम एक्टिव नहीं होता, वो कैरियोटिपिकली मेल हैं, क्रोमोसोम से वो मेल हैं, बट ओवरऑल वो फीमेल होते हैं, राइट, जिसे हम स्वायर सिंड्रोम कहते हैं। हमारे सेंटर में एक स्वायर सिंड्रोम के पेशेंट्स की प्रेगनेंसी भी हो चुकी है। तो कैरियोटाइप एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि कहीं ओवरी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि क्योंकि ओवरी काम नहीं कर रही है, पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को ये मैसेज जाएगा कि बहुत सारा हार्मोन वो भेजें शरीर में। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम FSH और LH का टेस्ट करेंगे तो इनका वैल्यू बहुत हाई मिलेगा, राइट। इसका मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बट क्योंकि टारगेट ऑर्गन ही खराब है, ओवरी ही खराब है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसे हम कहते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। तो एक सिंपल FSH LH करके डॉक्टर बहुत बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि प्रॉब्लम ब्रेन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में है या प्रॉब्लम ओवरी की है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जहां हार्मोन सब बिल्कुल नॉर्मल हैं, FSH LH ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सब नॉर्मल है, फिर भी पीरियड नहीं आ रहे। तो ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है एंड ऑर्गन में, यानी कि यूट्रस के लेवल पे, जहाँ पे कि इस सारे हार्मोन्स को काम करना है। अल्टीमेटली पीरियड तो यूट्रस से आना है। तो कुछ पेशेंट्स होंगे जहाँ यूट्रस बना ही नहीं, यानी कि मुलेरियन एजेनेसिस, बचपन से ही यूट्रस ही नहीं बना। तो यूट्रस ही नहीं बना तो बॉडी में कितने भी हार्मोन्स चलते रहें पीरियड नहीं आएंगे। और कुछ पेशेंट्स होंगे जहाँ यूट्रस तो बना है, लेकिन उससे जो पीरियड बाहर निकलने का रास्ता है वहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स ही नहीं बना, सर्वाइकल एजेनेसिस, तो पीरियड आएगा बट निकलेगा नहीं। ऐसे ही वेजाइना, बहुत बार होता है वेजाइना ही नहीं बनी, वेजाइनल एजेनेसिस, तो अंदर अंदर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा। या कभी कभी जो वेजाइना होता है उसमें एक दीवार होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, वेजाइनल सेप्टम, या हाइमन, हाइमन में कभी कभी छेद नहीं होता, इम्परफोरेट हाइमन। तो इन सब पेशेंट्स में क्या होगा कि पीरियड आ रहा है, पीरियड बॉडी में चल रहा है, अंदर ब्लड आ रहा है, तो सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनके नॉर्मल होंगे, और पीरियड्स के समय उनको बहुत क्रैम्पिंग पेन होगा, और जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें कलेक्टेड ब्लड वेजाइना में या तो यूट्रस में दिख जाएगा। तो इस तरीके से डायग्नोज किया जाता है कि क्या कारण हो सकता है, और कारण के हिसाब से इसका आगे का इलाज होता है। आई थिंक इलाज के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना इज़ डेफिनेटली पैरामाउंट। ऑफ कोर्स गूगल के थ्रू आप जांचें और इलाज नहीं कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है कि अगर आपकी बेटी को पीरियड नहीं आए हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए और टाइम से मिल लीजिए, ताकि वो आपका कारण देख के बच्चे का इलाज कर सके। थैंक यू।